नाजरीन, प्रोग्राम है लज़्ज़त बाय स्किल्स और मैं हूँ आपकी अपनी शेफ़ फरा। हम होते हैं रोज़ाना शाम 6 से 7 आपके साथ और हमारे प्रोग्राम की रिपीट टाइमिंग है दोपहर 1 से लेकर 2 बजे तक। रोज़ाना बनाते हैं हम बहुत मज़ेदार खाने और डिस्कस करते हैं, बातें करते हैं बहुत अच्छी कंस्ट्रक्टिव, जिसमें होती हैं हमारे पास न्यूट्रिशन की बातें, खानों के डिफरेंट रीजन की बातें, ओरिजिन्स की बातें, और साथ साथ हम बात करते हैं जनाब स्किल्स पे भी हम बात करते हैं और थोड़ी सी इधर उधर की चिट-चैट भी करते हैं और आपकी फरमाइशों का भी जिक्र करते हैं। आपकी आरा और आपकी जो सजेशंस आती हैं उसको भी हम साथ साथ डिस्कस करते जाते हैं। स्किल्सन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कुलिनरी आर्ट्स एंड होटल मैनेजमेंट ने आपके लिए प्रोफेशनल किचन को ऑर्गेनाइज किया है, जहां से आप के घरों तक रोज़ाना मज़ेदार रेसिपीज़ पहुंचती हैं। ना कि सिर्फ वो कुलिनरी आर्ट्स की होती हैं बल्कि बेकिंग एंड पेटिसरीज़ की भी होती हैं, और साथ साथ आपको तमाम जो नेशनल इंटरनेशनल कुजीन्स के बारे में मालूमात होती हैं वो भी फराहम की जा रही होती है। तो स्किल्सन में रजिस्ट्रेशन के लिए आप कॉल कर सकते हैं 0311175457 पे, और साथ साथ आप हमारे कैंपस भी विज़िट कर सकते हैं। वो हमारा हेड ऑफिस कैंपस हो जो कि नियर टू आर्ट्स काउंसिल है, या फिर हमारा सिटी कैंपस हो जो कि नियर टू गुल प्लाजा है, या फिर हम अपने हैदराबाद कैंपस की बात करें जो कि वाक़ है लतीफ़ाबाद में, और हमारा वाटर पम्प कैंपस तो जनाब हमारा सेंट्रल कैंपस है ही, जो हमारा चौथा कैंपस है। अल्हम्दुलिल्लाह स्किल्सन की अपनी तरक्की का सफ़र जारी है। ना सिर्फ ये कि हमने हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री बल्कि बच्चों की एजुकेशन के लिए भी स्किल्सन ने अपनी जो एक्सपर्टीज़ हैं वो प्रोवाइड की हैं, और फेल्कन हमारा कैंपस जो कि सादी टाउन में है, वहाँ पे बच्चों की एजुकेशन के लिए बहुत माहिर असातिज़ा हैं जो कि बच्चों को एजुकेट करते हैं, स्टूडेंट्स को। वो हमारा जो हमारा कैंपस है यानी कि जो स्कूल है हमारा, वहाँ पे छोटे बेबीज़ भी होते हैं और वो बड़ी क्लासेस तक वो पूरा स्कूल है। आइदर कि अगर आपके छोटे बेबीज़ हैं वो हमारी यंग मॉम्स जो अपने बच्चों को एडमिशन करवाना चाहती हूँ, हमारे फेल्कन कैंपस को ज़रूर विज़िट करें, जहाँ पे वो अपने बच्चों का एडमिशन करा सकती हैं। तो बात हम अगर करें जनाब स्किल्स की और ट्रेड्स की, तो कुलिनरी आर्ट्स, बेकिंग पेटिसरीज़ और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में हम अगर होटल मैनेजमेंट की बात कर लें तो तमाम कोर्सेज आपको ऑफ़र किए जा रहे हैं। तमाम ट्रेड्स में आपको एजुकेट किया जाता है, ना कि एजुकेट किया जाता है सिर्फ क्वालिफ़िकेशन थ्योरेटिकल नहीं दी जाती, बल्कि आपको प्रैक्टिकल काम भी करवाया जाता है, ताकि आप हैंड्स ऑन प्रैक्टिसेस में इतने आगे निकल जाएँ कि जब आप इंडस्ट्री में कदम रखें तो कोई ये ना कह सके ये तो बिल्कुल ब्लैंक आए हैं। उनको पता होना चाहिए कि आप स्किल्सन से पढ़ के आए हैं, ताकि आपकी जो थियोरी और प्रैक्टिकल दोनों चीज़ें हैं वो खुद अपने मुंह से बताएं कि जी, काम से बताएं कि हाँ जी हम कुछ सीख कर आए हैं, वी आर सच एजुकेटेड पर्सन कि जी हमने कुछ सीखा है, स्किल बेस्ड ट्रेनिंग ली है। इसी तरह अगर हम बात करें मेहरान स्पाइसेस की, मेहरान जो कि जानते हैं हुनर दिलों पर राज करने का, उनकी जो स्पाइसेस की प्योरीफिकेशन है, जैसे मैंने पहले भी कई बार डिस्कस किया कि फील्ड में जिस तरह इंग्रेडिएंट को ट्रीट किया जाता है, ये अपने आप में एक साइंस है, ये अपने आप में एक टेक्नोलॉजी है। अगेन अगर मैं इसको थोड़ा सा स्किल्स के साथ रिलेट करूं, तो जब हम पढ़ते हैं, जब हम पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को और ख़ुद भी जब ये एजुकेशन ले रहे होते हैं, तो हमें पता चलता है कि जनाब कि कितनी इसमें डेप्थ है। यानी कि एक इंग्रेडिएंट को या किसी एक सब्ज़ी को, एक मसाले की जो ग्रोथ हम कर रहे होते हैं फील्ड में, उसको जो ग्रो करने का एक प्रोसेस होता है, उसमें कितनी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। उसमें आपके सीजन्स इन्वॉल्व हो जाते हैं कि किस मौसम में आप उसको सीडिंग करेंगे, किस मौसम में उसका बीज लगेगा, किस मौसम में उसकी कटाई होगी, किस वक्त उसको कितना पानी चाहिए, कितना टेम्परेचर चाहिए, किस वक्त उसको कवर करना है, अनकवर्ड छोड़ना है, कब उसका टॉक्सिन लेवल हाई हो जाएगा, किस तरह उसकी प्लकिंग करनी है, उसकी स्टोरिंग करनी है, पैकेजिंग करनी है कि उसकी पिसाई करनी है। किसी दिन डिटेल से ये भी बात करेंगे जी एक मसाला बनाने में कितने स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। हमें तो घर बैठे जी मेहरान ने आसानी कर दी है ना कि जी डब्बा लाए, खोला, मसाला डाला और जी लाल मिर्च हो के रेसिपी मिक्स हो, आपने खाना बना लिया। लेकिन उसके पीछे कितनी साइंस है, कितने फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं कि इनकी प्योरीफिकेशन इस बात से भी पता चलती है कि देयर इज़ नो एमएसजी, उसमें कोई आपके पास प्रिजर्वेटिव नहीं है, तो कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं है। तो इससे अच्छी बात क्या है, क्योंकि जब आप इसको अगर मैं थोड़ा सा अपनी एजुकेशन से रिलेट करूं,
जब हम खाना बनाना सीखते हैं, जब हम बेसिक्स चीज़ें सीख रहे होते हैं, मसालों का इस्तेमाल सीख रहे होते हैं, मसालों को स्टडी कर रहे होते हैं, तो फिर हम साथ साथ ये भी तो स्टडी करते हैं कि उसको किस तरह यूटिलाइज़ किया जाए। और ये कौन बताएगा? ये तो आपको culinary इंस्टीट्यूट ही बताएगा। तो जनाब इसके लिए आपको आना पड़ेगा स्किल्सन, और तमाम चीज़ों के बारे में जो एक एजुकेशन है, थ्योरी है, प्रैक्टिकल, एक कंप्लीट पैकेज है। आप मैनेजमेंट्स हैं, टाइम मैनेजमेंट हो के सेल्फ मैनेजमेंट हो, आपकी अपनी पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट की बात करें, तो इन सारी चीज़ों को जब हम गैदर करते हैं तो जनाब स्किल्सन में आपको अंडर द वन रूफ ये चीज़ें मिल जाती हैं, क्योंकि ये ट्रेनिंग्स दी जाती हैं आपको माहिर असातिज़ा जो कि इंडस्ट्री के हैं उनसे दी जाती हैं। और साथ साथ अपनी किचन में भी चलते हैं और आपसे बातें भी करते रहेंगे, क्योंकि अगर मैं आपसे बातें करने बैठ गई तो मैं पूरा प्रोग्राम बातों में निकाल दूंगी और कुकिंग नहीं होगी। और मेरे साथ यहाँ पे हैं रमशा जी। रमशा कैसी हैं आप? ठीक शेफ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताएं कैसा रहा आज का दिन और क्या किया आज आपने? आज तो हमने आपके साथ क्लास ही थी, पूरा दिन आपके साथ होते हैं, हर रोज़ पूरा हफ्ता आप ही के साथ होते हैं। पूरा हफ्ता ये लोग मेरे साथ होते हैं, मॉर्निंग सेशन इनका मेरे साथ होता है। हम मज़े मज़े की रेसिपीज़ भी बनाते हैं और बातें भी करते हैं, बहुत सारी बातें भी करते हैं, डांट भी खाते हैं मुझसे, लेकिन डांटने के बाद बिल्कुल लगता ही नहीं है कि इन्होंने डांट खाई है। ये हंसते मुस्कुराते हुए मुझे इधर नजर मुझसे डांट खाते हैं और सबके चेहरे पे स्माइल होती है जी। ऐसा क्यों होता है रमशा क्लास में? बस हमें पता है हमारे भले के लिए हमें डांट रही है। और उस डांट का मतलब वैसी वाली डांट भी तो नहीं होती ना, बड़ी मोहब्बत वाली डांट होती है। तो वो बच्चे उसको लेते ही नहीं है इतना। अच्छा जनाब क्या बना रहे हैं रमशा हम आज? हम बना रहे हैं एक तो कीमे वाले नान बना रहे हैं। वाओ, कीमे वाले नान बना रहे हैं और मीठी टिक्कियाँ बना रहे हैं। मीठी टिक्कियाँ भी बना रहे हैं। तो फिर मीठी टिक्किया का पहले डो बना देते हैं ताकि उसको थोड़ा सा रेस्ट टाइम मिल जाए जी। अच्छा देखें जी, ये वो रेसिपीज़ हैं जो भी आप मार्केट से बल्क क्वांटिटी में भी बनवा रहे होते हैं, लेकिन वो लोग जो चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा हम घर पे बना लें और थोड़ी कम कॉस्ट में हम ज़्यादा लोगों को कैटर कर सकें। बेसिकली देखें जब हम कमर्शियली इन चीज़ों को ऑर्डरिंग कर रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा हमें एक्सपेंस आ जाता है ना, बहुत महंगे पड़ते हैं। तो दिस इज़ अ गुड चॉइस कि घर में 2 लोग तो 3 लोग मिलके अगर इसको बनाएंगे तो हेल्दी भी रहेंगे। और आजकल जितना मक्खियाँ हैं और गंदगी हुई है, जितना मौसम ख़राब चल रहा है, तो मैं तो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप जी बाहर से लें। बनाए का टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है, टेस्ट भी बिल्कुल अच्छा, साफ़ सुथरा और बेहतरीन फ्लेवर्स के साथ आपको मिल जाता है। अच्छा जनाब यहाँ पे इंग्रेडिएंट की बात करते हैं। डो आप बनाएंगी रमशा? जी मैं बनाऊंगी। आप ग्लव्स पहन लें। ग्लव्स यहाँ रखें, अंदर रखें कबर्ड में। अच्छा यहाँ पे हमारे पास जो मीठी टिक्किया के लिए सामान रिक्वायर्ड है उसमें हमारे पास 2 कप मैदा है, यानी कि आप तकरीबन 250 ग्राम का एक कप होगा। आप 2 कप लेंगे वो 500 ग्राम बन जाएगा। जो एक मेजरिंग कप है उसकी बात कर रही हूँ, तो आपके पास 500 ग्राम यहाँ पे फ्लावर होगा, ऑल पर्पज़ फ्लावर यानी मैदा। यहाँ पे हमने 500 ग्राम मैदा लिया, यानी आधा किलो आपने मैदा लिया। और हम क्या करेंगे, एक फ्राइंग पैन हमने लिया या आप कोई भी सॉस पैन ले लें, उसमें आपने 200 ml दूध डालना है। 200 ml दूध डाला आपने, साथ में चीनी। कितनी चीनी है ये रमशा? ये चीनी है 1 कप। 1 कप हमने चीनी डाली, यानी 250 ग्राम चीनी डाली। और इसको हमने किया थोड़ा सा डिसॉल्व। ये देखें, ये थोड़ा सा गरम करेंगे इसको, बहुत ज़्यादा बॉईल भी नहीं करना है, बस इतना इसको गरम करना है कि ये चीनी इसमें डिज़ोल्व हो जाए, थोड़ा वो हो जाए वार्म, नीम गरम। जी, इसमें दूध कोई सा भी ले सकते हैं, घर का भी ले सकते हैं। हाँ जी, इसमें आप खुला दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं, टेट्रा पैक भी ले सकते हैं, फुल क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं अगर पाउडर ले रहे हैं, और हाफ क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। सो देयर इज़ चॉइस। आप जिस तरह का भी मिल्क इसमें इस्तेमाल करना चाहते हैं, आइदर कि वो टेट्रा पैक हो, खुला हो, कि पाउडर मिल्क से आप बनाएं, यू कैन यूज़ इट। अच्छा, अब इसमें हमारे पास नारियल है। नारियल का बुरादा कितना है ये भी 1 कप था, ये हमने इसमें ऐड कर दिया। नहीं, हाफ कप था। देखें जी, हमारे पास था 500 ग्राम मैदा, 1 कप चीनी, 200 ग्राम दूध। इसको स्टिर करें। इसको हमने ऐड किया, साथ इसमें हमने आधा कप नारियल का बुरादा ऐड किया। तिल मुझे दे दें। तिल कितने हैं ये 1/4 कप तिल हैं हमारे पास।
1 चौथाई कप इसमें तिल चले जाएंगे। सूजी दे दीजिए, आधा कप सूजी, 3/4 कप है, 3/4 कप हमारे पास चीनी है, यानी कि 1 कप आप मेजरिंग कप लेंगे, उसमें से 3 हिस्से आप इसमें सूजी डालेंगे। 2 कप मैदा, 500 ग्राम मैदा, आधा कप इसमें आप नारियल का बुरादा डालेंगे, 3 चौथाई कप सूजी डालेंगे, 1 चौथाई कप तिल डालेंगे। ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं, सूखे अज्जा को हमने सबको मिक्स कर लिया और इसमें 75 ग्राम घी भी जाएगा। उससे हम इसको गोंदने की स्क्रीन पे आपको साथ साथ रेसिपी नज़र आ रही है, वो रेसिपी से आप रेसिपी नोट कर सकते हैं, साथ साथ आप प्रोग्राम रिपीट में भी देख सकते हैं, उसमें से भी आप रेसिपी नोट कर सकते हैं। और यहाँ हम तो बना ही रहे हैं और आपका हमारा साथ तो है ही। प्रोग्राम देखते रहिए, रेसिपी को बिल्कुल इसी तरह आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। ये डिज़ोल्व हो गया जी, थोड़ा सा रहता है। इलायची पाउडर दे दें मुझे। अच्छा जी, इसमें आपने इलायची पाउडर इस्तेमाल करना है, कितना तकरीबन आपने 2 चुटकी आप इसमें इलायची पाउडर ले लेंगे, 1 चौथाई चम्मच जिसे कहते हैं वो आप इस्तेमाल करेंगे। अरके गुलाब मुझे दे दें। अच्छा, इसमें अरके गुलाब जाएगा। अरके गुलाब के लिए आप तकरीबन 2 टेबल स्पून, अरके गुलाब देखें दूध गर्म हो रहा है ना, आप इसी में ऐड कर दें। ये सबसे बेहतर रहेगा कि आप इसमें अरके गुलाब ऐड कर दें, क्योंकि लिक्विड एक तरफ हो जाएगा। और साथ में घी है, घी मुझे दे दें। ये घी आ गया। अच्छा, ये हल्का सा नीम गरम है। इसमें आपने क्या करना है, 75 ग्राम आपने इसमें घी डाल देना है। आपने इसमें ये 75 ग्राम इसमें घी डाल देंगे। इसको क्लीन कर दें यहाँ से साइड से, और इसको करेंगे। विस्क है आपके पास, मुझे विस्क दे दें। इस तरह आपने इसको रमशे ये मग उठा लें। ये देखें, यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको इस तरह मिक्स कर लेना है। ये एक जान हो जाएगा तकरीबन। इसको आपने बहुत अच्छे से मिक्स करके इससे डो बनाना है, तो ये बहुत अच्छा मज़े का स्मूथ डो बनेगा। और इसको आपने तकरीबन 1 घंटे के लिए रेस्ट देना है। चूँकि मेरे पास टाइम कम है, मैं इतना टाइम नहीं दे सकूँगी इसको, मैं इंस्टेंटली बनाऊँगी। लेकिन आपने क्या करना है, जिसको बनाना है तो फिर आपने इसको रेस्ट देना है। अब इसको थोड़ा थोड़ा सा ऐड करती जाएं और इसको मिक्स करती जाएं। यहीं आ जाए, वहाँ बनाएंगी? अच्छा भाई, चलें, ये थोड़ा थोड़ा सा हम इसको ऐड करते जाते हैं और इसको गूंदते जाते हैं। इसको आपने बहुत नरम भी नहीं गूंदना है और बहुत सख्त भी नहीं गूंदना है। देखिए, सूजी है, थोड़ा सा फूलेगी। अगर नरम हो भी जाए तो आपने इंस्टेंटली डिसीजन नहीं लेना है कि जी मैं इसमें थोड़ा आटा मिला दूं, मैदा मिला दूं या कुछ कर दूं। आपने थोड़ा सा वेट करना है, क्योंकि सूजी है वो थोड़ा सा फूलेगी, उसको टाइम चाहिए होता है, रेस्ट टाइम चाहिए होता है। तो आप थोड़ा उसको वेट करेंगे आधा घंटा। उसके बाद अगर आपको लगे तो फिर इसमें हम थोड़ा सा फ्लावर 2-4 चम्मच ऐड कर सकते हैं। इसमें सब कुछ रेशो का ही होता है। हाँ, ये रेशो से बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए फिर खराब हो जाए, सारा वो हो जाता है। इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। अब देखो, थोड़ी थोड़ी देर में नारियल का बुरादा है वो भी पानी, वो जो लिक्विड है उसको एब्जॉर्ब करेगा, तो वो आपको थोड़ी देर में ही इसकी जो टेक्सचर है ना वो पता चलना शुरू हो जाएगा। इसको मिक्स कर दें अच्छी तरह। ये बहुत अच्छे से मिक्स होता जा रहा है। ये इसको साइड से भी, कॉर्नर से भी क्लीन करते जाएंगे और इसको फिर हम रेस्ट के लिए रख देंगे ताकि सूजी फूल जाए, ताकि थोड़ा सूजी भी सोक कर ले इसको, लिक्विड को। और जो नारियल का बुरादा है वो भी इसको एब्जॉर्ब करेगा लिक्विड को, और एक टेक्सचर सा बन के आएगा, एक स्मूथ टेक्सचर, जिसको हम जब बेलेंगे, फ्राई करेंगे तो ये एक प्रॉपर कंसिस्टेंसी में आएगा। आप देखिए, हमने यहाँ पे थोड़ा सा लिक्विड रोक लिया है। अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि थोड़ा लिक्विड ज़्यादा हो रहा है तो आप रोक लें, इसको ग्रेजुअली ही आप ऐड करेंगे। इसमें भी चीनी का रेशो का कुछ इशू नहीं होगा? नहीं, चीनी का उसमें कोई इशू नहीं होगा। इसको मिक्स करें
और जो थोड़ा मीठा खाते हैं, जो थोड़ा तेज़ मीठा खाने वाले लोग हैं, वो उसमें फिर आइसिंग शुगर ऐड कर देंगे। देखें, ये मैं आपको बताऊं, जो एक मिठास का कंटेंट जो तेज़ खाएंगे वो इसमें आइसिंग शुगर ऐड करेंगे, वो फिर इसमें ग्रैनुलेटेड चीनी इस्तेमाल नहीं करेंगे। दोनों में फ़र्क होता है? दोनों में फ़र्क होता है। जो हमारे पास घर की पिसी हुई चीनी होती है वो बिल्कुल अलग होती है, और जो आइसिंग शुगर होती है बेसिकली वो पूरा फार्मूला होता है, उसमें कॉर्नफ्लावर वगैरह सब ऐड होता है। अब ये देखिए, इसका मैं टेक्सचर अगर दिखाऊँ, ये बहुत अच्छा डो बनाया है रमशा ने। ये देखिए, ये बहुत अच्छा डो बना हुआ ठीक हो रहा है। ये देखिए, अब सोक कर, अगर हो रहा है। फिर हमें ज़रूरत लगेगी हम थोड़ा सा इसमें लिक्विड ऐड करके इसको दोबारा मिक्स करेंगे। सो यू कीप इट एट द साइड, आपने ये रखना है लिक्विड। अगर आपको लगता है ये बहुत सख्त हो गया है, फिर आपने थोड़ा सा उसको लिक्विड लगाना है और उसको फिर मिक्स करना है, इसको रेस्ट के लिए रख दें। अच्छा जनाब, आ जाते हैं हम अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ। मुझे ग्लव्स दे दें रमशा। जो हम कीमे वाले नान बनाने जा रहे हैं उसके लिए बेसिकली हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो मैं आपको बता दूं। उसके लिए हमें चाहिए 750 ग्राम आटा। 750 ग्राम से लेकर 1 केजी आप आटा ले सकते हैं। इसमें आपके पास मार्जिन है, आप 250 ग्राम आटे का, वो आप अगर 1 किलो का बनाना चाहें तो आप 1 किलो का भी बना लें, इसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो देखें, ये हमारे पास 750 ग्राम आटा था, उसमें हमने 10 ग्राम ईस्ट ऐड किया। 10 ग्राम आपने खमीर लेना है, जो कि इंस्टेंट खमीर मिलता है, छोटे साशे मिलते हैं 30-35 रुपए के, मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं, वो आपने ले लिया। और उसमें आपने 1/4 चाय का चम्मच खाने का सोडा डाला, और साथ में आपने उसमें 1/4 चम्मच नमक ऐड किया। 1 अंडा हमने इसमें मिक्स किया, और साथ साथ 2 टेबल स्पून दही मिक्स किया, और इसको हमने तकरीबन 1/4 कप दूध और 1/4 कप पानी नीम गरम लेके मिक्स करके उसके साथ हमने इसको गूंद लिया। इसको रेस्ट टाइम 1 घंटे का चाहिए था। ज़ाहिर है ये मैं अगर इंस्टेंट बनाती तो ये कभी भी आटा इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं करता। यहाँ पे देखें, चूँकि ये हमने पहले से डो बना लिया था, आप इसका टेक्स्चर देखें, ये बहुत सॉफ्ट और स्मूथ है। ये देखें, इसको जब हम हाथ से बेलेंगे तो ये बहुत अच्छे से हैंडल हो जाएगा, ये फटेगा नहीं आटा। अब मतलब जैसा घर में हम होते हैं ना, बड़ा रफ सा आटा हो रहा होता है, लेकिन अगर आपने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया, इसको आप हल्का हल्का सा घी का और पानी का हाथ लगा के आप इसको पंच डाउन करते जाएंगे इसको, और इस तरह आप इसको गूंद के रख लेंगे। ये देखिए, ऑलमोस्ट पिज्ज़ा की डो जैसा है। पिज़्ज़ा के डो से सिमिलर है, बट थोड़ा सा क्वांटिटीज़ का फ़र्क है। वैसे दिखने में सेम है, सेम दिखने में लगेगा, लेकिन हम जब इसका नान बनाएंगे वैसे ही होता है। हाँ, तो अब इसका कीमा लिया है, उसकी कीमे की मैरिनेशन भी बता देते हैं ताकि साथ साथ हम अपना काम शुरू करते जाएं। ये हमारे पास आधा किलो कीमा है, जो कि बारीक मशीन से निकला हुआ कीमा। आप ये देखें, बहुत अच्छा फ्रेश कीमा है ये। यहाँ पे मुझे ये बॉटल्स खोल दें रमशा, ये भी खोल दें। 1 बड़ी प्याज जो कि फाइन चॉप की हुई है वो मैंने इसमें ऐड कर दी। बहुत देखें, बड़ी अच्छी रमशा, बहुत अच्छी प्याज चॉप की है, बहुत देखें स्मूथ। एक साइज़ कटिंग्स रियली डज मैटर। जो मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि जब हम कोई भी खाना बनाते हैं तो उसमें जो कटिंग्स होती हैं और जो तरीका होता है काम करने का, वो बहुत मैटर करता है। वो खाने को बहुत इन्हांस भी करता है और ख़राब भी कर देता है। ये 6 से 8 हरी मिर्चें चॉप की हुई हैं, वो हमने इसमें ऐड कर दी। गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, कुटा हुआ धनिया 1 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर आधा चाय का चम्मच, लाल कुटी हुई मिर्च 1 चाय का चम्मच, और नमक हमने ऐड किया नहीं। नमक हम इसमें हस्बे लज़्ज़त, और हस्बे लज़्ज़त में हम इसमें नमक डालेंगे 1.5 टीस्पून। और यहाँ पे हमारे पास ब्रेड क्रम्ब है, जो कि 1/4 कप जाएगा। थिकनेस के लिए होगा उसको बाइंडिंग करेगा उसको। और 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट, ये मेहरान के स्पाइसेस हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और 2 टेबल स्पून आपने इसमें लहसुन का पेस्ट इस्तेमाल करना है। इसको हम करेंगे मिक्स, और बहुत अच्छे से इसको नीटिंग इसकी करते हैं जब तक आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। चाहिए जी नाज़रीन, वेलकम बैक। ये देखिए, यहाँ पे हमने कीमे को बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया, और अब हम इसको किस तरह बनाएंगे ये भी मैं आपको तरीका साथ साथ बताती जाती हूँ। हाँ, ये दे दूँ, ये देखें, मुझे टिश्यू पेपर भी दे दो साथ साथ।
यहाँ पे फ्राइंग पैन रख दें। रोलिंग पिन चाहिए मुझे और फ्लावर डस्ट करने के लिए चाहिए और टिश्यू पेपर। देखो तवा है नीचे गरम से रखा हुआ, अगर तवा है ना मुझे तवा दो, नीचे रखा होगा तवा स्ट्रेट वाला ना, फ्राइंग पैन से ज़्यादा उसमें अच्छा रिजल्ट आएगा। फिर हम इसको बेक भी करेंगे ऊपर इसके टॉप पे कलर देने के लिए ना। अच्छा जी, ड्राई फ्लावर रमशा, ड्राई फ्लावर किधर है? ड्राई फ्लावर दे दो मुझे। मैदा जो था, मैदा मुझे दे दो ताकि मैं इसको डस्ट करके काम शुरू कर दूँ जल्दी से। ये देखिए, ये हमने क्या किया, यहाँ पे हमने फ्राइंग पैन रख दिया। अच्छा जनाब, ये बॉल, ये शुगर वाला बॉल खाली होगी ना, ये दे दीजिए मुझे। ये देखें जी, ये साथ साथ मिज़न प्लस चलता रहता है, समटाइम्स इट हैपन्स कि बहुत सारे इंग्रेडिएंट होते हैं, चीज़ें होती हैं। तो अच्छा, अब आपने क्या करना है, फ्लावर को डस्ट करना है इस तरह, और ये डो ले लेना है। ये आपने डो लिया, इसको आपने रोल किया इस तरह। नाइफ़ देते हैं मुझे। इसको आपने इस तरह पीसेस में कट कर लिया। ये देखिए, इसके 4 पीस बना लिए। ये देखें, अब इसको हम हाथ से इस तरह फैला देंगे। आप चाहें तो रोलिंग पिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रोलिंग पिन इस्तेमाल करेंगे तो आपने इस तरह इसको रोलिंग पिन इस्तेमाल करनी है। ये ग्लव मुझे दीजिएगा। ये देखें, ये आपने इस तरह इसको बढ़ाना है। ये हटा दें। आपने इसमें कीमा लेना है, उसको इस तरह से इसमें लेके यूँ फैला देना है। देखिए, कच्चा कीमा है, इसमें पका हुआ कीमा इस्तेमाल नहीं होगा, ये इसमें ही पकेगा। अवन में पकेगा? ये अवन में और तवे पे पकेगा। अच्छा, ठीक है जी। इसको आपने क्या करना है, फिर आपने इसको इस तरह पैक कर देना है। ये देखें, ये इस तरह आपने इसको लॉक करते जाना है। या आप इसको इस तरह लॉक करेंगे, यहाँ पे आपने इसको इस तरह पिंचिंग करनी है ताकि ये लॉक हो जाए। और मज़ीद आप इसके ऊपर फ्लावर डस्ट करेंगे और इसको अपसाइड डाउन कर देंगे। और ये देखें, इसको थोड़ा सा आप बढ़ा देंगे इस तरह। इस पर फिर रोलिंग पिन नहीं लगेगा, आपने इसको इस तरह बढ़ा देना है। ये देखें, फिंगर से आपने इसके ऊपर इस तरह इम्प्रेशन देना है। ये देखिए, इस तरह आपने नान वाला लुक आ जाएगा पूरा। नान वाला लुक आएगा, बिल्कुल नान वाला। इसको ग्रीस कर दें तवे को थोड़ा सा, ताकि हम इस पर डालें। थोड़ी सी कुकिंग हम इस पर करेंगे, उसके बाद हम इसको अवन में रख देंगे। हाँ, घी दे दें। इसको आपने हल्का सा इसको ब्रश किया, और हमारे पास जो अंडे का मिक्सचर है वो भी लेकर आए, अंडे और दूध का। इसको आपने इस तरह जब बना लेना है, देखें इससे ना खमीर भी नहीं उठेगा जब आप इसको फिंगर से इस तरह इम्प्रेशन देंगे। ये आपने, आप चाहें इसके ऊपर कलौंजी लगा लें, चाहें आप तिल लगा लें इसको। ये देखिए, हम दूसरे उस पर तिल भी लगा सकते हैं। ये इसको कलर भी देगा। और इसको अब आपने इसको उठाना है और इस पर शिफ्ट कर देना है। ये ज़रा सा सॉसेस वहाँ सा हटाइए, वहाँ रख दीजिए। ये देखिए, इसको फिर हम एक और बनाते हैं। तरीका मैं आपको दिखा देती हूँ दोबारा। इसको फिर हम ओवन में डाल देंगे ताकि कलर आ जाए। ये इस तरह आप इसको रोलिंग पिन से बेलते जाएंगे। शेप का मसला इस वक्त नहीं होता है, क्योंकि जब आप इसको हाथ से सेट करते हैं तो ये इसकी स्ट्रेचेबिलिटी इतनी होती है कि ये सेट हो जाता है। इसको मीडियम फ्लेम पे ही पकाएंगे? मीडियम फ्लेम पे बनाएंगे। ये देखिए, आपने कीमा उठाना है, इसमें आपने इस तरह रोल कर देना है। ये देखिए, ये देखें इस तरह। फिर आपने इसको क्या चीज़, इधर आ जाओ रमशा, इधर आ जाओ। ये देखें, इसको हमने इस तरह मिक्स किया। एक फ्राई पैन भी रख दें, एक और 2 नान साथ तैयार हो जाएंगे।
उस वाले चूल्हे पे रख दें। ठीक है, ये इस तरह उसको भी ग्रीस कर दें हल्का सा। फ्राइंग पैन को ये आपने इसको अपसाइड डाउन करना है, थोड़ा सा पंच डाउन करना है, इसको आपने इस तरह से शेप दे देनी है। देखें इस तरह, ये देखिए, ये आपने इसको नान का शेप दे देना है। इसके साथ साथ आपने इसको लगाया, आपने अंडा और दूध से ब्रशिंग की, इसको आपने, ये अंडा और दूध से क्या हुआ है? इसको कलर अच्छा आ जाएगा ऊपर ना, इसको कलर अच्छा आएगा, इसका लुक अच्छा आएगा। ग्रीस कर दिया फ्राइंग पैन। ये देखें, यहाँ पे आपको मैं दिखाऊं, ये नीचे से हो गया है। इसको हम वो दे दीजिए मुझे, ट्रेलियाँ आई जो हमने ग्रीस करके रखी थी, ये रखी हुई सामने। हाँ, इस पे हम इसको शिफ्ट करेंगे इस तरह और हम इसको अवन में रख देंगे। इस पे दूसरा ये डाल दीजिए। ये देखें, हमने 180 डिग्री सेल्सियस पे इसको अवन में कलर के लिए और कुकिंग के लिए डाल देंगे। साथ साथ हम आ जाते हैं यहाँ पे मीठी टिकिया के ऊपर। डो किधर गया मीठी टिकिया का, वो दे दें मुझे। साथ साथ हम मीठी टिकिया का भी काम करते हैं। बाकी दो जो ये हमारे पास नान है, ये हम ठहर के बनाएंगे। यहाँ पे हम साथ मीठी टिकिया को कटिंग करके, रोलिंग करके इसकी कटिंग का प्रिपरेशन का काम शुरू कर देते हैं, ताकि अवन में ये नान होते रहेंगे, इनको कलर आ जाएगा और साथ साथ मीठी टिकिया भी फ्राई हो जाएंगी। ये देखें, नीचे इसको हल्का हल्का ये कलर आना शुरू हो गया, यानी कुकिंग इसकी स्टार्ट हो गई है। हाँ, ये मुझे दे दें और इसको अवन में ट्रे में रख दें साथ। ये देखें जनाब, ये हमारे पास जो कटर भी दे दें मुझे, कटर आया था ना। मीठी टिकिया का जो हमारे पास डो है, इसको हमने थोड़ी नीडिंग करनी है, स्मूथ करना है इस तरीके से। इसको रख दीजिए अवन में, ट्रे में रख दीजिए इसको साथ साथ, ताकि उसको कलर आ जाए। अवन में लगा दीजिए। ये देखें, इसको हमने क्या करना है, थोड़ा थोड़ा सा फ्लावर डस्ट करना है और ये जो मीठी टिकिया का आटा है, इसको हम साथ फिर रोलिंग करते जाएंगे। फ्लेम बहुत हाई नहीं रखना है आपने, वरना इसमें क्रिस्पीनेस नहीं आएगी, सिर्फ कलर आ जाएगा। इसी में आ जाएगा, सेट कर दें इसी में। ये देखें, इसको आपने रोलिंग की। बहुत मोटी नहीं आपने टिकिया काटनी है, तकरीबन 1/4 इंच इसकी थिकनेस होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने इसको बहुत थिक कर दिया तो ये वो हो जाएंगी, कच्ची कच्ची सी रह जाएंगी, इसका टेक्सचर सही नहीं आएगा। देखें, बहुत अच्छा डो बना हुआ है ये। इसको आपने इस तरीके से रोलिंग की। 1/4 इंच आपने इसको काटा, ये देखें, और इसको आप फ्राइंग के लिए डालते जाएंगे। ये देखें, बबल्स बन रहे हैं, इट मीन्स कि तेल बहुत गर्म नहीं है, बहुत अच्छा तेल गर्म हुआ हुआ है। इसको तकरीबन 160 सेल्सियस पे आपने इसको फ्राई करना है। टेम्परेचर का ध्यान रखिएगा। ये छोटे छोटे से गैजेट्स आप घर लेकर आ जाएं, टूल्स, ये बहुत ज़रूरी होते हैं। ऑयल चेक करने के लिए भी आपके पास मीटर आता है और बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं है। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिस पे अगर हम इन्वेस्ट कर लें तो बहुत अच्छा इसका टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है तेल का। अब चूँकि हमारा तो इतना आइडिया सेट हो गया है कि हम लोग इसी तरीके से बना लेते हैं। छोटे भी बना सकते हैं, छोटे भी बना सकते हैं, थोड़े से हम छोटे भी बना लेंगे। ये देखें, बच्चों के लिए कि वो ज़ाया ना करें तो आप छोटी टिकिया भी फ्राई कर सकते हैं। तो जब तक हम ये कटिंग कर रहे हैं टिकिया की और फ्राई कर रहे हैं, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
जी नाज़रीन, वेलकम बैक। यहाँ देखिए हमने चिकिया फ्राई होने के लिए डाल दी हैं और ये धीमी धीमी आंच पे बड़ी क्रिस्पी क्रंची सी फ्राई होती जा रही हैं। नान अवन में मौजूद है, बल्कि मैं आपको एक दफ़ा दिखा देती हूँ। वैसे तो अवन नहीं खोलना चाहिए, लेकिन अगेन मैं आपको थोड़ा सा ये देखिए, ये यहाँ पे कलरिंग के लिए ये रखे हुए हैं और कुकिंग के लिए। सो इसको जब तक हम यहाँ पे धीमी आंच पे फ्राई कर रहे हैं, रमशा आप क्या कर रही हैं? मैं ये मेहरान की जो सॉसेस हैं ये सब बहुत शौक से खाते हैं, तो घर में आते हैं सब पसंद करते हैं। जी बिल्कुल। इससे अब जैसे ग्रीन चिली सॉस है, इसको हम दही में मिला के रायता भी बना सकते हैं। वेरी गुड। आराम से ये हमने बनाया है पहले भी ग्रीन चिली का ना, इसका रायता हरी चटनी का बनाइए, बिल्कुल बनाइए। यहाँ पे देखिए बड़ी अच्छी सी प्लेटर तैयार किया है। लेकिन थोड़ी थोड़ी सी चीज़ों को प्रेजेंट करने से खूबसूरती बहुत इन्हांस्ड हो जाती है। सो आपने क्या करना है, जैसे अगर ये आपके पास शॉर्ट ग्लासेस हैं, उसको आपने हल्का सा स्ट्रिंग से, जो हमारी जूट की स्ट्रिंग होती है, उससे आपने इसको वो कर देना है। ये काम हम सब जो है ना, ये प्रोग्राम शुरू होने से पहले ज़रा करते हैं, थोड़े थोड़े छोटे छोटे काम हम करते रहते हैं, ताकि ये देखिए यहाँ पे हम इसमें एक में हमने डाला चिली गार्लिक सॉस, मेहरान का चिली गार्लिक सॉस। ऑब्वियसली जब हम ये नान के साथ खाएंगे तो मज़े का तो लगेगा, बल्कि बहुत मज़े का लगेगा। साथ हमारे पास ये इमली है, इमली की चटनी। ये हमने रमज़ान में भी बहुत रमशा एंजॉय की है जी, समोसों के साथ और रोल के साथ। पे भी बहुत ज़्यादा ही मिलती है, बकरीद पे भी, बारबेक्यू के साथ भी बहुत मज़े की लगती है, और चटनी अचार के साथ तो खैर मज़े की लगती ही है। ये देखें यहाँ पे टिक्कियाँ अच्छी अच्छी सी फ्राई होती जा रही हैं, इस पे कलर आना शुरू हो गया है। इसको थोड़ा सा हम क्रिस्पी भी करेंगे। और ये हमने तैयारी की है जो हमारे कीमे के नान हैं, उसके साथ ये हमारा छोटा छोटा सा सैलेड और चटनी अचार का जो प्लेटर है वो तैयार हो रहा है। रमशा बस इसको भी इसमें डाल दें शॉर्ट ग्लास में, ताकि ये मज़ेदार से ये भी तैयार हो जाए। लेकिन इसको बहुत धीमी आंच पे आपने फ्राई करना है, ताकि इसमें एक खस्तापन आता जाए, वरना ये बिल्कुल कच्चे आटे की तरह लगेंगी। तो इट्स नॉट सपोज टू बी कि ये बहुत कच्चे आटे की तरह लगें, इसमें क्रंच आना चाहिए। और ये वैसे भी बहुत फ़ायदेमंद है। अगर हम इन टिकिया की वैसे बात करें, इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू की बात करें, तो इसमें जो सूजी है सेल्फ, सेमोलिना के बहुत फ़ायदे हैं। छोटे बच्चों के लिए बहुत हेल्दी होती है सेमोलिना। और साथ इसमें जो हमने तिल वगैरह ऐड किया है, दूध है, तो ये वो चीज़ें हैं जो अच्छी न्यूट्रिशन वैल्यू रखती हैं। तो ये चलते फिरते भी जो छोटे बच्चे होते हैं, जो क्रॉलिंग एज से बड़े होते हैं, उनके लिए बहुत हेल्दी है। आपने उनको चलते फिरते हाथ में ये टिकिया दे दी और दे एंजॉयड अलॉट के वो खाते रहते हैं, और बहुत अच्छा सा फीलिंग भी रहती है उनको। ज़्यादा फ्राई हो जाए तो ओवरकुक नहीं, ओवरकुक होने नहीं चाहिए बेटा, ये तो ध्यान रखना है। मुझे प्लेटर दो, मैं इसको निकालूँ ज़रा। देखें बड़ा अच्छा हमारा ये सैलड बार यहाँ पे तैयार है। इसमें चटनियाँ भी हैं। दूसरा वाला दो मुझे, इसमें तो हम प्रेजेंट करेंगे ना, इसको ट्राई करके। ये पीछे रखा हुआ है ना, ये वाला दे दो, ट्रांसपेरेंट, ये दे दो। ठीक है, वेरी गुड। इसको टेबल पे रख के आ जाओ। देखें बहुत अच्छी सी टिकिया भी फ्राई हो गई हैं, और इसको किस तरह प्रेजेंट करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। नान अभी हमारे अवन में है, ऑब्वियसली इट टेक्स टाइम, थोड़ा सा उसमें कच्चा कीमा होता है, उसको कलर आना होता है, तो इट्स सपोज टू बी कि वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं। इसको हम किस तरह प्रेजेंट करेंगे, ये आपके पास जैसे जूट की स्ट्रिंग होती है। अच्छा देखें, ये वो चीज़ें छोटी छोटी सी प्रेजेंटेशन से ना आपकी जो रेसिपी है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है। रेसिपी चेंज नहीं होती, बेसिकली प्रेजेंटेशन चेंज हो जाती है। सो आपने क्या करना है, आपने किसी को घर लेके जा रहे हैं, किसी को आप प्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपने इस तरह ये रखी टिकिया, और इनको थोड़ा सा आप इस तरह टाई कर देंगे। सो एक खूबसूरत सा गिफ्ट पैक की तरह का सा लुक आ जाता है, दिखने में भी मज़े की लगती हैं फिर वो। और फिर
प्रेजेंट करने में भी अच्छी है। किसी के घर लेकर जाएं तो अच्छा लगता है कि चीज़ों को थोड़ा सा ब्यूटीफुली अगर हम प्रेजेंट कर दें तो कुछ नहीं चला जाता। देखें इन चीज़ों की कोई कॉस्ट ऐसी नहीं आती, और देखें जो आपकी मोहब्बत है, जो आप जिस खुलूस से लेके जा रहे हैं उसको तो कोई पे भी नहीं कर सकता। सो इट साउंड्स गुड कि आप थोड़ा सा एफर्ट से, चीज़ का तो और ज़्यादा होता है, और ज़्यादा बिल्कुल हाथ से बनी हुई साफ़ सुथरी चीज़ है। आप छोटे छोटे अट्रैक्टिव लगे, खुद ही दिल चाहता है खाने खुद ही का। दिल चाहता है ना, अच्छी मज़े की लगती हैं चीज़ें। ये इस तरह आपने इसको टाई कर देना है। 2-3 प्रेजेंटेशन आप तरीके से आप इसको टाई कर सकते हैं। इट साउंड्स गुड, बहुत अच्छी लगती हैं इस तरह आप इसको प्रेजेंट करें। ये देखिए, और ये छोटी वाली छोटी छोटी सी, तो ये तो वैसे ही बहुत तो 1 बाइट है। 1 बाइट है। और इसमें पता है बड़ी सहूलत ये होती है कि बच्चे इसमें ना ज़ाया नहीं करते, तो बहुत अच्छा उसका वो रहता है। ये 1 टाइम कोई एक्सपेंसिव भी नहीं आती है जूट के रोल्स ना, ये बहुत चीप प्राइस में आपको मिल जाते हैं। ये देखें, इसको आपने क्या करना है, इस तरह आपने इसको लेकर आना है, इसको घुमाया आपने, और ये बहुत खूबसूरत सा आपने इसको रमशा वो देखें नान हो गए क्या, उस पर कलर आ गया, कुक हो गए। ये आपने इसको टाई किया इस तरह, ऑलमोस्ट आ गया है। ये देखिए, इट्स लुक्स, इट साउंड्स गुड। ये बड़ा अच्छा सा है, देखें प्लेटर, ठीक है। इसको ज़रा टेबल पे रख कर आए, ज़रा मैं यहाँ पे देखूँ क्या पोजीशन है जी। ये देखें, बड़े अच्छे से ये नान भी तैयार हो गए। वो दे दीजिए मुझे ऑयल हल्का, नहीं बटर, सॉरी ऑयल नहीं, इस पर बटर जाएगा। इसको हम हल्का सा बटर से इस तरह ब्रश करेंगे। कभी कभी शेफ वो फट भी जाते हैं ना नान। हाँ, लेकिन अब ये देखो हमारी जो रेसिपी है इसमें ये नान बिल्कुल भी नहीं फटे, और इसकी प्रेजेंटेशन आप देखो कि बिल्कुल लुक आप इसका देखो, कलर भी आ गया है, कीमा भी कुक है, और ये मज़ेदार से नान। इसके ऊपर आप चाहें क्रश चिली हल्की सी यूँ स्प्रिंकल कर दें खूबसूरती के लिए। गार्लिक भी डाल सकते हैं आप टॉप पे इसके। मैं इस तरह की बहुत सारी रेसिपीज़ करवाऊंगी जो कि आपको आगे बहुत हेल्पफुल होंगी। वो दें मुझे प्लेटर एक, जिसमें मुझे इसको सर्व करना है। नाइफ़ भी दें, यह चाहें ज़रा मुझे नाइफ़ दे दें। इसको मैं आपको काट के दिखाती हूँ। चीज़ डाल दें तो बिल्कुल पिज़्ज़ा बन जाएगा। वो नहीं, वो पिज़्ज़ा थोड़ा सा चेंज है रेसिपी। ये देखें, हाँ स्टफ्ड पिज़्ज़ा। ये भी शेफ इसको हम अब टेबल पे ले जाते हैं। और यहाँ पे आप देखिए हमारी मज़ेदार सी रेसिपीज़ हो चुकी हैं तैयार, कि वो कीमे के नान और मीठी टिकिया और उसके साथ अचार और चटनियाँ भी तैयार हैं सब। ये देखिए, ये देखिए नाज़रीन, ये तमाम चीज़ें हमारी तैयार हो गई हैं। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और हमें फ़ीडबैक भी देना है कि आपने घर में जो तमाम चीज़ें बनाई हैं उसका रिस्पांस कैसा आया। साथ साथ आप रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल कर सकते हैं स्किल्सन 0311754557 पे। आइदर कि स्किल्सन ने आपको बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है, लेकिन आप कहीं पे भी जब मार्केट में जॉब के लिए जाते हैं, काम के लिए जाते हैं, तो वो आपसे डिप्लोमा या सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट लेते हैं। तो वो सर्टिफिकेशन या डिप्लोमा की रिक्वायरमेंट के लिए तो आपको ऑब्वियसली आके स्किल्स लेनी ही पड़ेंगी, इंस्टीट्यूट आना पड़ेगा, स्किल्स लेनी पड़ेंगी, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। जिस ट्रेड में आपका इंटरेस्ट है उस ट्रेड में आके आपको अपनी जो एक्सपर्टीज़ हैं वो लेनी होंगी। आप ना सिर्फ ये कि स्किल्सन ने आपको घर पे ये प्रोग्राम आपके लिए स्पॉन्सर किया है,
ना कि प्रोवाइड किया बल्कि स्टूडेंट को भी अपॉर्चुनिटी दी है कि वो आएँ और अपना टैलेंट दिखाएं। तो जनाब हमारे प्रोग्राम का यहाँ पे वक्त ख़त्म हो गया है। इंशाल्लाह आपसे कल फिर मुलाकात करेंगे कुछ मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। जब तक आपने क्या करना है, ये तमाम इंग्रेडिएंट गैदर करने हैं और बहुत अच्छी सी रेसिपीज़ तैयार करनी है और हमें अपना फीडबैक देना है। मुझे मेरी टीम को कल तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।